तो बच्चों, कैसे हैं सब आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास के अंतर्गत बच्चों जो हमारा अंतिम भाग का चैप्टर इकोनॉमिक्स में हम उसको देख रहे हैं। आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आज हमने पूरे चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और इस चैप्टर को बहुत अच्छे पढ़ने के बाद हम लोग जो है इसके पहले प्रश्न को देखेंगे। और पहला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। देखिए, सिंपल मतलब है कि हम लोग ये कैसे निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि भारत में हम लोग फूड सिक्योर्ड हैं। इसके विषय में हम लोगों को पढ़ना है, इसका आंसर हमको देना है। चलिए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे चैप्टर को पढ़ा है और इस चैप्टर का आंसर देंगे? जल्दी बताइए, कौन कौन है मेरे प्यारे बच्चे, बताइए बच्चों जल्दी। फिर हम बढ़ते हैं सीधा अपने चैप्टर के आंसर की तरफ। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको देखना है इस आपके चैप्टर के जो आंसर्स हैं, हम उनको आपका देखते चलेंगे और एक एक करके हम इन पर बात भी करेंगे ताकि हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो उत्तर देखना है, पहले प्रश्न का हम लोग देख रहे हैं। ठीक, क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा क्या है? भारत में खाद्य सुरक्षा का का सुनिश्चित, भारत में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित बफर स्टॉक, पढ़ाया हूं ना बच्चों? बफर स्टॉक तथा, अगला बताइए क्या बताया था मैंने आपको? अगला था बच्चों सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम यह निश्चित करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? भारत में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम आपका निश्चित करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। जल्दी आप इसको कॉपी करिए। ध्यान रहेगा। चलिए, जैसे ही आप क्वेश्चन को कर लें फिर आगे की तरफ बढ़ें, मुझे बता दे दें कि हाँ सर हमने कर लिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने पहला प्रश्न कर लिया होगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम यह निश्चित करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग गौर करते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्वेश्चन के विषय में पता होना चाहिए कि है कौन सा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कौन कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हैं? ठीक है, ये हमको बताना है कि कौन कौन से लोग। अब देखिए, इसमें कौन लोग आगे तो मतलब हमको वर्गों को भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको वो वर्ग भी पता होने चाहिए जो आपके खाद्य सुरक्षित नहीं। क्लियर है? अगर हम लोग उनको ध्यान में रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये ऐसे वर्ग हैं जिन पर आपका संकट के समय सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न पर देखते हैं हम सबसे पहले और ध्यान देंगे।
उत्तर देख लीजिए। भारत में खाद्य असुरक्षा में, अब बताइए बच्चों कौन होंगे असुरक्षा में? ध्यान दीजिए, कौन से वर्ग होंगे भारत में खाद्य असुरक्षा में? देखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है में एक वर्ग आता है भूमिहीन, यानी कि जिनके पास आपका जमीन नहीं है। कैसे हैं? भूमिहीन। और दूसरे हैं, एक आपके होते हैं बच्चों परंपरागत। क्या होते हैं? परंपरागत कारीगर। जानते हो क्या होते हैं परंपरागत जो कारीगर होते हैं? अब देखिए, कोई ऐसा होगा जो आपका मूर्ति बनाता होगा, कोई आपका शिल्पकार होगा, कोई बढ़ई का काम कर रहा होगा। ये क्या है? ये सब इनके ट्रेडिशनल काम है। तो आपके परंपरागत कारीगर और जो भी आपकी परंपरागत सेवाएं हैं, करने वाले जो लोग हैं या परंपरागत आपकी सेवा प्रदान करने वाले लोग, जैसे अब मुझे बताइए कौन है? जैसे आप देखिए, नाई गांव में आपको मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं आपका बार्बर। नाई होते हैं गांव में, इनका ट्रेडिशनल काम होता है। ये लोग आपके लोगों के हेयर कट वगैरह करते हैं। क्लियर है? अब एक ऐसा ही होता है आपका धोबी। आपका जो श्रमिक है उसका ट्रेडिशनल काम यही है कि वो लोगों को आपका श्रम दे। ठीक है? और दूसरा है बढ़ई। ये क्या है? ये सब आपके ट्रेडिशनल में के अंतर्गत ही आते हैं। आदि लोग क्या है बच्चों? आदि लोग खाद्य असुरक्षा से सबसे ज्यादा, क्या है? सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आपने गांव वगैरह में भी देखा होगा कि जब गांव में काम नहीं मिलता या लोग शहर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो ये जो लोग हैं, चाहे आपके श्रमिक हो, अब कुछ लोग ऐसा है जो गांव में श्रम करना चाहते हैं, नाई धोबी हैं, इन्हें प्रॉपर नहीं मिलता, तो ये क्या है? ये सबसे पहले आपके संकट के दायरे में आके खड़े होते हैं। फूड अनसिक्योरिटी में सबसे पहले ये वर्ग हमारे सामने मिल जाते हैं। आप इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी करिए। देखिए, मैं वापस एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हैं? हम इसका आंसर कर रहे हैं, भारत में खाद्य असुरक्षा में भूमिहीन, आपके परंपरागत कारीगर, आपके परंपरागत आपका सेवा प्रदान करने वाले लोग, जैसे नाई, धोबी, श्रमिक, बढ़ई आदि लोग खाद्य असुरक्षा से ज्यादा ग्रसित होते हैं। ठीक है? इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। हुआ मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? कर लिया? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। और आप ध्यान रखिए, जितने भी प्रश्न उत्तर मिलेंगे सब आपके पढ़े हुए हैं, चैप्टर में पूरा आपने रिवीजन किया है, उसी में से आपके उत्तर हैं।
चलिए सबसे पहले देखिए आप अगला प्रश्न अब है, भारत में कौन सा राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित है? बताइए कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो आपके भारत में खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रसित हैं? बताइए, वो हमको देखना है। जल्दी बताइए बच्चों, मैं आपको पढ़ाया हूं। चलिए ध्यान दीजिए। भारत में खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त राज्य, उसमें आएगा, लिखिए सबसे पहला नाम किसका आएगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का भी प्रॉपर क्षेत्र है, जल्दी बताइए कौन कौन सा? खासकर इसका जो पूर्वी तथा आपका दक्षिणी पूर्वी हिस्से, ये जो हिस्से हैं, ठीक है, इससे बिहार, झारखंड, अगला देखिए बच्चा कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ होगा कि नहीं होगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, क्या है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और एक और बचा है आपका, ध्यान देना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र के कुछ भाग पिछड़े हैं। क्या हैं? कुछ भाग पिछड़े हैं जो खाद्यान्न की असुरक्षा से ग्रस्त है। क्या है? खाद्यान्न की असुरक्षा से ग्रस्त हैं तथा सबसे खाद्य असुरक्षा जनसंख्या यही है। लिख लीजिए। देख लिया बच्चों, याद रहेगा आपको? अब इसको लिख लीजिए कि भारत खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त राज्य उत्तर प्रदेश का पूर्वी दक्षिणी हिस्से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पिछड़े हैं जो खाद्यान्न असुरक्षा से ग्रस्त हैं तथा सबसे खाद्य असुरक्षित जनसंख्या यही है। ये लोग ऐसे हैं जिनको फूड सिक्योरिटी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पर? भारत के उन राज्यों की हम लोग बात कर रहे हैं जो आपके फूड सिक्योर नहीं। ठीक है, चलिए इनको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर भी एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या क्वेश्चन है हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आंसर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखें बच्चों। कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने? जिन बच्चों ने कॉपी कर लिया एक बार
हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, अगले वाले बच्चों ने अभी कॉपी नहीं किया है, जल्दी करिए बच्चों थोड़ा सा, बस ताकि, ठीक है कर लीजिए, आगे बढ़ जाएं फिर हम लोग। चले ध्यान देते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। और अगले प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिए विशेष तौर पर। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे? अब प्रश्न को समझिए और पढ़िए कि कैसे आत्मनिर्भर बना दिया है, यह आपको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे बना है। उत्तर देखना है तो हम लिखेंगे हाँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अब बनाया तो है तो ध्यान देंगे, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया है। क्या बनाया है? आत्मनिर्भर बनाया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि हम आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत में, आजादी के बाद भारत में इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। क्या करें? आजादी के बाद से भारत में के जो इस क्षेत्र में क्या हुआ है आपका, काफी विकास हुआ है। भारत ने कृषि में नया, क्या कह सकते हैं, नई रणनीति, ये ध्यान दीजिए, नई लिख लीजिए, नई रणनीति को लागू किया है। क्या किया है? नई रणनीति को लागू किया, या कह सकते हैं कि रणनीति अपनाई है, जिसके परिमाण से नई रणनीति अपनाई है, जिसके परिमाण से हरित क्रांति में, हरित क्रांति से विशेषकर विशेषकर खाद्यान्न में गेहूं, चावल में बहुत अधिक उत्पादन दर्ज किया है। क्या है? बहुत अधिक जो उत्पादन है, यह आपका इन्होंने इसमें दर्ज किया है।
जिसमें जिसमें पश्चिमी यूपी, पंजाब, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। क्या है? रिकॉर्ड इसमें आपका दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में रिकॉर्ड दर्ज किया। क्या है? रिकॉर्ड जो है वह आपका दर्ज किया। तथा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में, क्या है? आदि राज्यों में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी योगदान रहा। अब देखिए 2 पेज का हो गया है। अभी मैंने बहुत इसमें छोड़ा भी है, आप इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आपको समझना चाहिए, और जहां भी कुछ आपको डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल आप इस क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए। एक बार पुनः आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न को क्या करा है? आत्मनिर्भर बनाया, और कैसे? तो हम इसको देख सकते हैं। फिलहाल आप इसको लिखिए, फिर आगे से बढ़ेंगे और हम लोग इसको समझते भी चलेंगे। हुआ मेरे बच्चों? कर रहे हैं ना कॉपी? आगे बढ़ते चलिए आप इसको, और ध्यान रखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए जल्दी करिए, लास्ट 40 सेकंड दूंगा आपको कॉपी करने के लिए, फिर हम लोग आपका जो है नेक्स्ट जो पेज है उस पेज की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, और अगले पेज को हम लोग आपका इसको देखेंगे कि जो उसका शेष आंसर है वो अगले पेज पर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगले पेज को देखिए, इसमें थोड़ा सा अगला पेज और बचा हुआ है, आप इसको और कॉपी करिए। हुआ बच्चों? जल्दी बताइए, कॉपी हुआ कि नहीं हुआ, फिर ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और इसको बहुत अच्छे से नोट कर चुके हैं और हम इसको देख भी सकें। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। लास्ट 20 सेकेंड, नीचे वाली लाइन को आप कॉपी करिए सभी बच्चे। चलिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अब कॉपी कर लिया है? हाथ खड़ा कीजिए एक बार, देखिए सर कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है बच्चों, आपने कॉपी कर लिया, बहुत अच्छी बात।
अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में लोगों का एक वर्ग अभी भी खाद्यान्न से वंचित है, व्याख्या कीजिए। अब मुझे बताइए कि कौन से लोग ऐसे हैं जो भारत में खाद्यान्न वर्ग से वंचित हैं। ये क्वेश्चन कुछ कुछ इस क्वेश्चन से मैच नहीं करता, सेकंड क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन बताइए, क्या मैच नहीं करता? करता है। अब ये आपको देखना है कि कितना करता है। ठीक, अब ये आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं करेंगे। फिफ्थ वाले को मैं छोड़ रहा हूं ताकि फिफ्थ का जो आंसर है आप लोग खुद कर सकें। क्लियर है? ध्यान रहेंगे, इसका जो आंसर है आपको खुद करना है। चलिए, तो अभी जो था आज हमने इसके अंतर्गत, देखिए मैं एक बार पुनः आपको शुरू से ले चलता हूं। हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन करा, हमने देखा भारत में जो हम कैसे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। दूसरा हमने देखा कि कौन कौन से लोग खाद्य असुरक्षित हैं, उनको देखा। तीसरा हमने देखा भारत में जो असुरक्षा की दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं भारत के, उनको देखा। फिर उसके बाद बच्चों हमने बात किया कि हरित क्रांति भारत में कैसे आपके खाद्यान्न संकट को आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही है कि नहीं रही है। हमने कहा हाँ, कैसे रही है, इसको हमने पूरा देखा और इसके हर एक माध्यम को हमने देख लिया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हमने इन चारों क्वेश्चन को देखा है। पांचवें क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे बोला है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दूसरे क्वेश्चन की ही तरह है, बस आपको एक दो नंबर करके लिख देना है, एक दो पॉइंट और आपको ऐड देने हैं जिससे कि आपका पूरा चैप्टर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।